हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही शेयर के बारे में। बट फिलहाल अगर देखा गया, कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है और बहुत सारे कुछ पॉजिटिव बदलाव भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ऑब्वियसली वीडियो भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, कोई भी शेयर खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। बट येस, बिजनेस में जो चीज़ें पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव है, कोई बड़ा बदलाव होता है तो वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। सो देखा गया तो कौन सी कंपनी की हम लोग बात करने वाले दोस्तों, तो उस कंपनी का नाम है जोमेटो। यस, जोमेटो से रिलेटेड डिटेल में बातचीत होने वाली है। ठीक है, हाल ही में ही देखा था कि स्टॉक 200 प्लस चला गया था। उसके पीछे का रीज़न भी मैंने कवर किया था कि एमके ग्लोबल ने, एक ब्रोकर है, उन्होंने बोल दिया कि भाई साल भर में 18% अपसाइड मोमेंट उनको नज़र आता है करके। ठीक है, फिर उसके बाद आज के दिन की अगर बात करें तो लगभग 2.5-2% 2% के आसपास गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ठीक है, सो जोमेटो की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं जोमेटो। जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि सिर्फ इसको जोमेटो ऐसा मत देख लेना, इसके अंदर जो ब्लिंकिट है उसको भी आप लोगों ने ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। ब्लिंकिट पहले जोमेटो ने जब खरीदा था, मैंने काफ़ी बार इस पॉइंट को हाईलाइट करके आपको बताया, काफ़ी बड़ा ब्लंडर माना जा रहा था। ठीक है, क्योंकि जोमेटो खुद ही लॉस में चल रहा था, ब्लिंकिट भी लॉस वाली कंपनी, प्लस उनका लोन उनके ऊपर चला जाएगा, बहुत कुछ चीज़ें थी। बट बाद में जो ब्लिंकिट ने परफॉर्मेंस दिखाया, जो टर्न अराउंड, इतना क्विकली टर्न अराउंड उन्होंने दिखाया, ठीक है, जो पॉजिटिव उन्होंने इम्पैक्ट दिखाया, इसी चीज़ के चलते जो जोमेटो का परफॉर्मेंस यहाँ पे बदला है, आप देख सकते हो। ठीक है, वो इसी चीज़ के चलते हम लोगों को वो आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जोमेटो ने भी खुद का परफॉर्मेंस अच्छा किया, बट ब्लिंकिट ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो नेक्स्ट लेवल का था। ठीक है, एंड अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जोमेटो के आज के दिन के नंबर कैसे रहे वो हम लोग यहाँ पे जरूर देखेंगे। नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही आए, जैसे नंबर है आप देख सकते हो, आज के दिन का एक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन, एकदम एक डीप हम लोग को देखने को मिला। उसके बाद एक थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिली। तो ये ड्रामा सब कुछ क्या है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले जोमेटो के इस वक्त के आज के अगर हम लोग नंबर की बात करें दोस्तों, नंबर काफ़ी अच्छे हैं। यस, अगर आपको ये लग रहा है नंबर खराब है तो ऐसा नहीं है, बट हाँ, वो एक प्रॉब्लम रहती है भाई कि एक्सपेक्टेशन को वो मीट नहीं कर पाए। ये मैंने काफ़ी बार आपको कहा है कि मुझे लगता है कि भाई ये बैट्समैन आज के दिन सेंचुरी लगा देगा, पर भाई उसने 85 कर लिए। अभी 85 थोड़ी ना खराब होता है, 85 अच्छा स्कोर है, बट हाँ, अनुमान जो था भाई आपका कि सेंचुरी लगा देगा, वो तो नहीं हो पाया। तो उस हिसाब से आप कह सकते हो डिसअपॉइंटेड। आप देख सकते हो कि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है। पहले कंपनी का ईयर ऑन ईयर लॉस था, इस वक्त कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया, बट क्या बोला है कि एस्टिमेट को मिस किया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही। तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपनी के नंबर्स को ओवरव्यू कर लेते क्विकली, एंड उसके बाद जो सेकंड भी पार्ट है भाई ब्लिंकिट, उसमें भी एक काफ़ी बड़ा हम लोग को टर्न अराउंड होते हुए देखने को मिल रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ पे ज़रूर कवर करेंगे। तो चलो ठीक है, जोमेटो के नंबर्स मैंने ओपन कर लिए हैं। ठीक है, मैं आपको इंसिस्ट बार बार करते रहता हूँ भाई, आप भी क्या करो, ये पीडीएफ पढ़ने की थोड़ी आदत होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई ज़्यादा, एंड भी अगेन कह रहा हूँ, इसको नंबर पढ़ना नहीं कहते, हम लोग ओवरव्यू कह सकते हैं। ठीक है, नंबर पढ़ना काफ़ी 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 मतलब टफ काम होता है। ठीक है, एक इंसान का इंडिविजुअल काम मुझे तो नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों ने बैठकर यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, एंड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, बट फिर भी हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, सो कंसोलिडेटेड नंबर्स है, देन मार्च, दिसंबर, मार्च का सीक्वेंस है, एंड आई गेस ये करोड़ में ही है। यस, रुपीज़ इन करोड़ लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जोमेटो का अगर इस वक्त का टोटल इनकम कितना है, 3797 करोड़। 3 महीने पहले था 3500 करोड़, एक साल पहले था 2227 करोड़। तो इनकम बहुत अच्छा है भाई, ईयरली क्वार्टरली अच्छा चल रहा है। पहले क्या होता था कि कंपनी का बस इनकम देख के ही स्टॉक क्या करता था, रिएक्ट करता था। वाई? बिकॉज ये स्टार्टअप टाइप की कंपनियां थी, एंड ये कंपनियों का पहला जो टारगेट रहता था, फोकस रहता था, वो मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर करने के हिसाब से रहता है कि मेरा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। उसके लिए जितना चाहे वो बर्न करने के लिए रेडी रहते थे, जितना चाहे एक्सपेंस करने के लिए रेडी रहते थे, बिकॉज एक बार मार्केट हाथ में आ गया फिर धीमे धीमे करके चार्जेस बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर जाओगे किधर? ठीक है, तो ये आदत लग जाती है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा ही वर्क करती है। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा भी है कि जोमेटो ने क्या किया, अपने मार्जिन को और बेहतर करने के लिए प्लेटफॉर्म भी थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी करके। तो लोगों को भी लगता क्या है कि भाई 1 ही रुपया तो बढ़ा दिया, अरे भाई पहले 4 था, अभी 1, मतलब 25% की जंप है भाई, वो परसेंटेज के फॉर्म में बहुत बड़ा खेल रहता है। एनीवेज, तो चलिए, इतना कमाने के लिए उन्होंने खर्चा कितना किया है वो भी आप देख सकते हो, 36, देन 33, 83 एंड 24। ठीक है भाई, मतलब इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, आइदर प्रॉफिट मिलेगा या फिर कंपनी लॉस में भी चलती थी। बट इसके पिछले के 3 क्वार्टर्स कंपनी ने लगातार प्रॉफिट दिखाया था। ठीक है, उसमें से जो पहला वाला जो क्वार्टर था उसने ब्रेक इवन दिखाया था, 2 करोड़ का ही प्रॉफिट था, बट लगातार लॉस के बाद पहली बार प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद वापस प्रॉफिट 38 करोड़ का कुछ था, और उसके बाद सीधा 136 138 करोड़ का प्रॉफिट। सो इस वक्त कंपनी ने क्या दिखाया वो देख लेंगे हम लोग, फाइनल प्रॉफिट की बात करें, बट बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट कंपनी का है 161 करोड़। ओके,
3 महीने पहले था 124 करोड़ फाइन, एंड एक साल पहले 204 का लॉस, माइनस में था। तो 200 करोड़ के लॉस से 150 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट, 124 करोड़ प्रॉफिट 3 महीने पहले था, अभी 161 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद आपके बहुत सारे एडजस्टमेंट, चलो टैक्स बिक्स सब कुछ दे दिया। अब आ जाते हैं फाइनल प्रॉफिट की, और जो अभी हम लोगों ने देखा भी था कितना का था फाइनल प्रॉफिट एक्चुअल में 175 करोड़। ये फाइनल प्रॉफिट, ये आपको न्यूज़ चैनल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। 3 महीने पहले कितना था 138 करोड़, और एक साल पहले तो भाई 188 करोड़ का ब्रैकेट मतलब यस लॉस में थी। 188 करोड़ का लॉस वाली कंपनी ने एक साल में उतना ही प्रॉफिट कमा लिया, मतलब 188 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट कमा लिया, जो पहले लॉस में चल रही थी। अभी 138 करोड़ का प्रॉफिट 175 हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, स्टॉक में नाराजगी क्यों? क्योंकि अनुमान ये था कि शायद से 180, 185, 190 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। अभी अनुमान तो हर किसी का अलग अलग रहता है, बट एवरेज अनुमान भी पकड़े तो एटलीस्ट 180 अबव एक्सपेक्टेशन था, दिखाया कितना 175। तो क्या खराब है क्या? नहीं, हाँ शॉर्ट टर्म में आप बोल सकते हो। तो वो चीज़ हम लोग को आज के दिन देखने को मिली, ठीक है। सो इससे कोई लॉन्ग रेंज का खेल खराब नहीं होता है। कंपनी काफ़ी अच्छा अपना पैटर्न यहाँ पे मेंटेन करके चल रही है। इसी चीज़ को आप अर्निंग पर शेयर के हिसाब से भी देख सकते हो, केवल 0.20, बट प्लस में हम लोगों को यहाँ पे EPS नज़र आ रहा है 0.16 था, 0.20 था, एंड यहाँ पे तो हम कह सकते हैं 0.23, बट माइनस में चल रहा था। तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही होना बहुत बड़ी बात होती है। 0.06 का 0.20 हो गया है, मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यस शानदार देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जोमेटो ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी बरकरार है। यस, आप ज़रूर इसको कह सकते हो कि ये कंसिस्टेंटली आगे चल रहे हैं। अगर भविष्य में कभी अगर ऐसा मतलब बोलते हैं ना, भगवान ना करे कि अगर ये लॉस में वापस अगर आ गए फाइनल प्रॉफिट के हिसाब से, भाई इतनी बड़ी पिटाई हो सकती है ना कि ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये कंपनियां होती रिस्की है बहुत टाइप की। बट नहीं, अभी भी कंपनी ने क्या किया, लगातार प्रॉफिट यहाँ पे अपना मेंटेन करके रखा हुआ है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जोमेटो के नंबर अच्छे, बट येस ये थोड़ा सा नाराजगी क्यों है कि थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशन था कि और अच्छा करे, तो वही चीज़ों के चलते हम कह सकते हैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। अभी आ जाते हैं जोमेटो का सेकंड पिलर, ब्लिंकिट। तो ब्लिंकिट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लिंकिट का जो EBIT है वो हम लोग को पॉजिटिव होते हुए देखने को मिला है। फाइनल प्रॉफिट नहीं भाई, फाइनल प्रॉफिट नहीं, जल्दबाजी मत करो। EBIT उसके पहले हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, तो वो पॉजिटिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एक अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जोमेटो फर्स्ट टाइम फुल ईयर प्रॉफिट हम लोगों को दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड इसी चीज़ के चलते अभी लोगों का फोकस कहाँ पे जा रहा है, ब्लिंकिट के ऊपर भी जाते हुए देखने को मिल रहा है। अभी फुल ईयर प्रॉफिट मतलब क्या, चलो आ जाते समझ लेते। तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, एक क्वार्टर में कितने 3 महीने होते हैं, ऐसे 4 बार हो गया, तो मतलब यस 3 कितना 12, मतलब 1 साल हो गया। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, जून अगर 2023 की बात करें, मतलब पिछला अगर हम लोग बात करें, देखो पहली बार उन्होंने 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, फिर 36 था, फिर 138, एंड राइट नाउ 175। इन सबको जोड़कर क्या हो जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर बनता है। सो इसके पहले अगर आप देखोगे सिर्फ माइनस ही देखने को मिलेगा, माइनस 2 करोड़। ये फर्स्ट टाइम कंपनी ने यहाँ पे इंडिकेशन दिया था, भाई हम आ चुके हैं ब्रेक इवन पॉइंट की ओर, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। 2 करोड़ का प्रॉफिट है, बट नो प्रॉफिट नो लॉस ही उसको यहाँ पे बोला जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी का फाइनल प्रॉफिट देखिए, अभी आपको नजर आएगा 351 करोड़। क्यों? क्योंकि चारों क्वार्टर्स में हम लोग को मुनाफा ही देखने को यहाँ पे मिला। इसके पहले आपको प्रॉफिट नजर ही नहीं आएगा, बस माइनस में ही खेल चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, माइनस, एंड देन कंपनी टर्न टू बी अ प्रॉफिटेबल कंपनी। सो काफ़ी अभी बर्डन रहेगा कंपनी के ऊपर। बर्डन मतलब भाई अभी लोग उम्मीद करेंगे आप अभी लॉस में नहीं आ सकते। अगर आपने गलती से भी लॉस दिखा दिया, गाड़ी रिवर्स गियर में जाना मतलब हैवी प्रॉफिट बुकिंग की ओर बढ़ना। तो इसीलिए अलर्टनेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं, 55% FIS, DS 15.25%, पब्लिक 28%, ठीक है। तो प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, बट बाकी होल्डिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा वाला, कि ब्लिंकिट, ठीक है, ब्लिंकिट के ऊपर फोकस रहना चाहिए। तो ब्लिंकिट का रेवेन्यू हो चुका है दोस्तों 769 करोड़, मतलब इतना माल उन्होंने बेचा। ब्लिंकिट से आपने खरीदा होगा ना, जो पैसा जाता है, तो कितना टोटल ब्लिंकिट के पास चला गया, 769 करोड़, ठीक है। तो ये रेवेन्यू है, ठीक है। रवि रेवेन्यू के लिए कमाने के लिए तो खर्चा करना पड़ता है, तो खर्चा वो आज भी ज़्यादा है। एंड फाइनली ये देखो, कंपनी का जो प्रॉफिट की आप बात करें ना, प्रॉफिट नहीं है, लॉस में ही है कंपनी, बट काफ़ी छोटा लॉस नज़र आ रहा है, केवल 37 करोड़, दैट्स इट। ब्लिंकिट के पास अभी कितना लॉस है, 37 करोड़। ये फाइनल जो बोलते हैं ना NPBT NPAT की हम बात करते हैं फाइनल, तो वहाँ पे लॉस ही नज़र है, बट केवल 37 करोड़। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो जोमेटो ने
या फिर आप कह सकते हो ब्लिंकिट से रिलेटेड जो कमेंट्री देखने को मिली थी कि Q1 में अगला ये जो Q1 देखने को मिलने वाला है कि ये प्रॉफिटेबल होंगे करके, तो उसके बहुत ही करीब हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ ब्लिंकिट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये क्विक कॉमर्स वाली है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते वो क्या कर रहे हैं, अभी एम कर रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 25 जो चल रहा है उसमें 1000 स्टोर्स वो ऐड करेंगे। ऑलरेडी 500 के आसपास स्टोर्स है, 1000 मतलब डबल करने की कैपेसिटी वो बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको एक्सपांशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा तक इसको कैपेक्स के फॉर्म में आप ले सकते हो कि और ज़्यादा स्टोर्स मतलब और ज़्यादा सुविधाएं वो प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं क्विक कॉमर्स में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड बिलीव मी कि मैक्सिमम लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ब्लिंकिट में ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जोमेटो का जो फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है उसमें एक एवरेज परफॉर्मेंस ही चलता रहेगा, ठीक है। ग्रोथ एक एवरेज ग्रोथ ही रहेगी। बट ब्लिंकिट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कुछ बड़ा चमत्कार करने का दमखम रखता है। तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स जो दाव लगा रहे हैं वो ब्लिंकिट के ऊपर ही शायद से लगा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको लगाना नहीं लगाना भाई वो आपकी मर्जी, बट यस ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो जोमेटो की और सिर्फ फूड डिलीवरी वाली कंपनी करके मत देख लेना भाई, ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स वाला जो बिजनेस है उसके ऊपर भी आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। एंड कंसोलिडेटेड जब नंबर्स हम लोग चेक करते हैं तो उसमें ब्लिंकिट का भी रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है। अगर भविष्य में ब्लिंकिट ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल हुआ तो यही जोमेटो का ओवरऑल जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो और भी बूस्ट हो सकता है। अब ये होगा नहीं होगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कितने जोरों शोरों से बिजनेस कर पाते हैं करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।